खबर बिलासपुर जिला के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजपुर से है, जहां घास जमीन पर रोड बनाने का प्रस्ताव पास कर किसान के निजी जमीन पर रोड निर्माण कर दिया गया, जिससे परेशान होकर किसान अधिकारी कर्मचारी का चक्कर लगाते हुए न्यायालय तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि घास जमीन पर पूर्व सरपंच रमेश कर्ज के द्वारा कब्जा किया हुआ है और उन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य जनपद पंचायत के माध्यम से किया गया। माप पुस्तिका के अनुसार खसरा नंबर 1311 रकबा 7551 में 800 मीटर की मिट्टी मुरुम रोड का निर्माण होना था, जो होरीलाल साहू के निजी जमीन पर हो गया है, जिसका किसी भी प्रकार का मुआवजा होरीलाल साहू को नहीं मिला है। वह प्रशासन से अपनी ज़मीन वापस कराने की गुहार लगातार करते आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर नायब तहसीलदार तखतपुर अपनी टीम के साथ किसान होरीलाल साहू को 17 डिसमिल पर कब्जा दिलाने के लिए ग्राम राजपुर आई हुई थी, किंतु पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं होने की वजह से कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। पूरा मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम राजपुर का बताया जा रहा है। बहरहाल देखना यह है कि पीड़ित किसान की ज़मीन वापस होने में और कितना साल लगेगा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वर्मा की रिपोर्ट। आज ज़मीन है और जो रोड बनाया उस समय मैं आपत्ति लगाया था और तहसीलदार द्वारा कितने समय पहले की बात है? ये 2015 की बात है। अच्छा, 2015 में उस समय सरपंच कौन था? उस समय सरपंच रमेश कर्ज था। अब उनसे निवेदन किया गया कि ये जो घास जमीन है उस पर रोड बनाया जाए, तो वो बोला कि मैं शासन जो है तहसीलदार आ रही पटवारी जो नाप कर दिया है उसमें रोड बनाऊंगा। तो तहसीलदार आ रही पटवारी मेरे निजी ज़मीन पर रोड बनवाया है। अब सीमांकन करके जो दिया जा रहा है वो मेरे भाई की ज़मीन पर दिया जा रहा है और मेरे भाई को तहसीलदार ने नोटिस जारी किया कि आप 52 डिसमिल ज़मीन पर काबिज है। तो रामचंद्र ने लिखित में प्रतिवेदन लिखित कथन बयान किया है कि मेरा 35 डिसमिल P1 खसरा नंबर और स्टाम्प पासबुक है, रजिस्ट्री है। उसको रामचंद्र कौन? आपके भाई? आपका मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। और उसका उसका कथन है कि मेरा 35 डिसमिल ज़मीन नाप कर दिया जाए और शेष ज़मीन को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से 1 एकड़ 31 डिसमिल ज़मीन होरीलाल का नाप कर चौहद्दी दिया जाए। तो अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो राजस्व अधिकारी जो आए थे, तो इनका क्या कहना था आपके लिए? ये लोग बोल रहे हैं कि हम केवल मात्र हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 17 डिसमिल भर ज़मीन देने के लिए आए हैं करके, जबकि हाई कोर्ट ने ये आदेश किया है कि तहसीलदार को कि आप अपने आदेश का परिपालन करें करके। अच्छा, तो अभी निर्णय क्या निकाला? अभी उन लोग अपने आदेश का पालन नहीं किया है और अपने आप में पंचनामा बनाकर वापस चला गया। और आगे आप क्या चाहते हैं? मैं आगे चाहता हूँ कि मेरा ज़मीन मेरे को चौहद्दी नाप कर दिलाया जाए। तो प्रशासन से आप ये मांग करते हैं? हाँ, प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि मेरा जो ज़मीन बताया जा रहा है रामचंद्र की ज़मीन में, तो रामचंद्र का भी ज़मीन 35 डिसमिल नाप कर बताया जाए और वहाँ से शेष ज़मीन जो बचता है वहाँ से 1 एकड़ 31 डिसमिल मेरा ज़मीन प्रशासन मेरे को प्रदान दिया जाए। कितने समय हो गया आपको कोर्ट में लगाए हुए और कितनी बार आप कोर्ट का दौड़ धूप कर रहे हो? मैं ये तहसीलदार के यहाँ पहले लगाया था 8/6/2015 में। उसके बाद 2 साल भर के बाद मैंने कलेक्टर ऑफिस में लगाया था और 15/3/18 में कलेक्टर साहब ने आदेश पारित किया है, जिसमें पश्चिम दिशा में 17 फीट चौड़ा काटना है करके स्पष्ट लिखा है। तहसीलदार के द्वारा बटांकन नक्शा छिपाया गया है। शंकर लाल मतवारे द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसको फाड़ कर फेंक दिया गया है। शंकर लाल कौन है? पटवारी है। अच्छा, उस समय थे? उस समय थे जी। और जो कलेक्टर का जो आदेश भेजा गया था फाइल के साथ में, तहसीलदार साहब ने उसको भी फाड़ कर फेंक दिया है। उस समय तहसीलदार कौन था? उस समय तहसीलदार BL जोशी था जी। और जो जोशी है और बाद में जन क्या है। मैं विनोद वर्मा। अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पर राजपुर में, जहाँ पर ज़मीन का एक विवाद है, जिसमें किसान के द्वारा शासन के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है
कि उनकी ज़मीन के ऊपर से सड़क बना दी गई है, जिसका तहकीकात करने के नाम से राजस्व डिपार्टमेंट से आए हुए हैं तहसीलदार मैडम। आइए उनसे अपन चर्चा करते हैं और बात करते हैं। जी मैडम, आपका नाम बताइए। रीता गुप्ता नाम है, मैं आपके तहसीलदार का छुट्टी। मैडम, ये जो मामला चल रहा है इसके बारे में आप बताइए। जो कि किसान एक आरोप लगा रहा, बहुत बड़ा आरोप है कि सरकारी ज़मीन पे उसमें चला गया है, उसका निजी ज़मीन, जो कि उसको मुआवजा भी नहीं मिला है। आप बताइए। प्रकरण पूरा चल चुका है, तहसीलदार के यहाँ आदेश हो चुके हैं, इसके कंटेम्प्ट के लिए भी आया है हमारे पास। अभी हम सिर्फ यहाँ पर आदेश के पालन करने के लिए ही आए हैं। जो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है उसके आदेश के परिपालन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई नाम जोक नहीं करना था, हमको उनका एरिया देना था, पर वो लेने से उन लोग इनकार किए हैं, आवेदक और अनावेदक दोनों। इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उनका मैडम, उनका कहना है कि मेरे भाई के ज़मीन में से मेरे को हिस्सा दिया जा रहा है। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि उनके भाई का ज़मीन कम पड़ जाए, इसलिए वो मना कर रहे हैं लेने से आपको। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नायब तहसीलदार के कोर्ट में पूरा चला है प्रकरण, पूरा तहसील में चला हुआ है। उनका भाई भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी पूरा जवाब है वहाँ पर। सब उनकी संतुष्टि से ही आगे बढ़ा रहे हो। जो भी सीमांकन हुआ था वो उनके प्रेजेंस में ही हुआ था। रिपोर्ट पूरा बना है, फील्ड बुक बनी है, पूरा उनके प्रेजेंस में ही बना है। कोई घर बैठ के फील्ड बुक नहीं बनाए हैं, सब वो वहाँ पर उपस्थित थे। उनके उसके बाद ही वो हाई कोर्ट गए हैं, उनके परिपालन में ही हम यहाँ आए हैं और कुछ भी नहीं। मैडम, यहाँ पर घास ज़मीन भी है, फिर उनके भाई के ज़मीन से क्यों हिस्सा दे रहे हैं आप? रिपोर्ट में जैसा आया है सीमांकन रिपोर्ट में, कौन से खसरे नंबर से आप दे रहे हैं मैडम उनको? 1278/2। वो तो उनके भाई का ज़मीन है, और यदि 35 डिसमिल उनकी ज़मीन कम हो जाती तब? जो पहले सीमांकन हो चुका है उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं।